गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। इमली आ रही है दिल्ली और आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इमली सीरियल में फ्रेंड्स आर्यन चीनी के लिए खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि बच्चे आखिर क्या खाते हैं। इतने में अन्नू और मालिनी भी वहाँ बिन बुलाए पहुँच जाते हैं। आर्यन उन्हें देखकर छुप जाता है टेबल के नीचे। अन्नू कहती है, आर्यन देखो मालिनी तुमसे मिलने आई है और तुम छुप गए। तो आर्यन कहता है कि स्पून गिर गया था, वो उठा रहा था। यही मालिनी कहती है कि हम खुद यहाँ पर नहीं आई, मॉम लेकर आई हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ्रेंड्स खाना खाने लगते हैं। तो आंटी ब्लू अपने शाही टुकड़े यानी आर्यन को भी बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत थक गया और ऊपर जाकर खाना खाएगा। अर्पिता का बेटा जग्गू खाना खा रहा होता है तो आर्यन को एक आइडिया आता है कि वो चीनी के लिए ये प्लेट ले जाए। वो उसकी प्लेट उससे ले जाता है कि चीनी भी यही खाना खाएगी। उसे सैलेड दे देता है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, सैलेड खाओ। दूसरी तरफ इमली को फ्रेंड्स इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि चीनी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ चीनी इंस्पेक्टर को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम लोगों का काम है बच्ची को ढूंढना। तो वो इमली को कहता है कि अगर तुम इतनी अच्छी माँ होती तो चीनी गुम ही क्यों होती, खुद ही ढूंढो अपनी बच्ची को। और इमली बहुत पैनिक हो जाती है। वो आधी रात को चीनी को ढूंढने के लिए निकलना चाहती है, लेकिन मीठी माँ उसे समझाती है। मीठी के मुंह से निकल जाता है कि वो जिसके साथ है वो बिल्कुल ठीक है। तो इमली को उस पर शक हो जाता है। वो पूछती है किसके साथ है। एकदम से वो खुद पर काबू पाती है और कहती है वो सीता माँ के साथ है। मीठी माँ समझाती है, लेकिन वो नहीं मानती और आधी रात को चीनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पीछे मीठी माँ बहुत रोती है फ्रेंड्स, और रो रो कर कहती है कि वो आर्यन बाबू के साथ है। ये बात तुम्हें कैसे बताएं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखेंगे चीनी कमरे से बाहर आ जाती है। वो फोन को ढूंढती है ताकि मीठी को कॉल कर सके, उसे अपनी खैरियत का बता सके। यही आर्यन जब चीनी के लिए खाना लेकर आता है तो चीनी कमरे में नहीं होती और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, चीनी चीनी पुकारते हुए। रास्ते में प्रीता मिलती है। वो कहती है मुझे पता है कि चीनी कहाँ है। आर्यन परेशान हो जाता है, तुम्हें पता है चीनी कहाँ है। तो वो कहती है हैशटैग चीनी ऑब्वियसली, शुगर तो किचन के डब्बे में ही होती है। आर्यन सुकून का सांस लेता है और उसे लाने के लिए कहता है और वो आर्यन से शादी के सपने देखते हुए फ्रेंड्स किचन में चली जाती है। चीनी को फोन नजर आ जाता है और नानी को कॉल करके बताती है कि वो आर्यन के घर पर है, इमली को कुछ ना बताना। लेकिन मीठी उसे डांटती है कि अब इमली को बताना पड़ेगा, तुम आर्यन बाबू के साथ हो, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। इतने में इमली भी वहीं पर पहुंच जाती है। वो सुन लेती है सारी बातें और चीनी से बात करती है। तो चीनी एकदम से डरकर जोर से बोलती है इमली तुम। और ये आवाज़ फ्रेंड्स नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सब लोग सुनते हैं। मालिनी पूछती है ये इमली को किसने पुकारा, आपने सुना। तो अर्पिता कहती है कि आर्यन की वाइफ है, उसी ने कहा होगा। लेकिन नर्मदा कहती है नहीं बेटा, इस घर में इमली का नाम कोई नहीं लेता। लेकिन मालिनी को फ्रेंड्स तसल्ली नहीं होती। वो अपनी जगह से उठती है, उस तरफ चल पड़ती है जहाँ से आवाज़ आई थी। फिर हम देखेंगे कि चीनी डर डर के इमली को बताती है कि वो हीरो जी के साथ है और बिल्कुल ठीक है। इतने में मालिनी भी वहीं पर पहुंच जाती है, लेकिन फोन का रिसीवर नीचे रखा हुआ होता है। वो नफरत से कहती है मुझे नफरत है इमली तुम्हारे नाम से। इतने में नीला भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम्हें इमली के नाम की खटास खाने में डालने की कोई जरूरत नहीं, अब उसका नाम तक ना लेना। और इमली फ्रेंड ये सारी कड़वी बातें सुन लेती है। फिर इमली और मीठी दोनों माँ बेटी में बहस शुरू हो जाती है। इमली उससे गुस्से से पूछती है कि माँ तुम्हें पता था कि चीनी आर्यन के साथ गई है। तो मीठी माँ खौफ से कांपने लग जाती है। तो मीठी बताती है नहीं, चीनी ने आर्यन के साथ जाते हुए रास्ते में मुझे फोन करके बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि वो तुम्हें कुछ ना बताए। ये इमली परेशान होकर फ्रेंड्स नीचे गिर जाती है। मीठी माँ इमली से कहती है कि तुम्हारे आंसू मुझ पर अंगार बनकर गिरते हैं इमली, मैं सच कह रही हूँ। इमली कहती है अम्मा अगर तुम्हारे आंसू अंगार हैं तो ये सोचकर कि चीनी के साथ क्या क्या हो सकता है, तुम अभी अभी भस्म हो जाओगी। वहाँ माली दीदी है और ब्लू काकी है जिन्होंने 3 महीने की चीनी को बर्दाश्त तक ना किया था, तुम भूल गई हो अम्मा। और अब 5 साल के बाद वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। तुमने मेरी बेटी को खतरे में डाल दिया और इस वक्त तो मैं तुम्हें अम्मा भी नहीं कहना चाहती। मुझे आज तुम्हारी ममता पर शक हो रहा है। तुमने हमारी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी को उन लुटेरों के पास बेच दिया। मीठी कहती है कि अगर मुझ पर शक करना है तो कर लो, लेकिन मुझे आर्यन बाबू पर पूरा भरोसा है कि वो चीनी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इमली कहती है कि वो साथ नहीं छोड़ते, अगर ऐसा है तो हम अकेले क्यों हैं। मीठी झूठ बोलने पर माफ़ी तो मांगती है फ्रेंड्स, लेकिन वो कहती है आर्यन बाबू पर पूरा भरोसा करने की माफ़ी मैं नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो चीनी को अकेला नहीं छोड़ेगा। इमली यहाँ पर हाइपर होकर कहती है कि अगर चीनी को खराश पी आई तो वो आर्यन सिंह राठौड़ को तो क्या सारे दिल्ली को जलाकर भस्म कर देगी। और ये कहकर अपना सामान लेकर फ्रेंड्स दिल्ली की तरफ चल पड़ती है। फिर हम देखेंगे आर्यन चीनी को उठाकर रूम में ले आता है और फ्रेंड्स वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर ना निकलना, अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। तुम भी मनमानी करने से बाज नहीं आती, तुम बिल्कुल। वो इमली की तरह कहने लगता है लेकिन रुक जाता है और चीनी हंसने लग जाती है। आखिर में हम देखेंगे मालिनी बहुत टेंस होती है। वो इमली को आवाज़ लगाने वाले बंदे के बारे में सोचती है कि आखिर किसी ने तो इमली को आवाज़ लगाई थी, आखिर वो कौन है।
प्रीकैप में वही रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स कि आर्यन और इमली एक दूसरे को अंधेरे में आंखें बंद करके फील करते हैं और इमली के आंसू आर्यन के हाथ पर गिरते हैं। अब ये सपना है या हकीकत, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।